स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका वास्तविक संख्या, इस चैप्टर का बच्चों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और बच्चों हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल रटना नहीं चाहिए, आपको इसके कंसेप्ट के थ्रू समझ करके सॉल्व करके बनाना चाहिए बच्चों, ठीक है। और थ्योरी यदि आपको अच्छे से पता रहेगा तो बच्चों आप यकीन मानो आप सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से बना लेंगे। तो हम यहाँ पे बच्चों आपके आज की इस वीडियो में थ्योरी को भी बताते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का तरीका भी बताते जाएंगे। तो बच्चों आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि यदि आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि साइंस का हम फर्स्ट चैप्टर का बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करा चुके हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव बच्चों आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में तो आप बच्चों मेरे सारे ऑब्जेक्टिव को जा करके देख लें, ठीक है। तो जब लेट ना करते हुए बच्चों हम आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है कि दो या दो से अधिक संख्या, बच्चों ध्यान से सुनिएगा प्रश्न क्या है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, जो संख्या मेरा किसी से नहीं कटता है, मतलब एक और उसी संख्या के अलावे और किसी संख्या से नहीं कटेगा तो वो बच्चों हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं बच्चों दो है, ये एक अभाज्य संख्या है, तीन है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों याद रखिएगा जब आप इसका एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, वैसा आंसर, वैसा मतलब संख्या जो कि इस दोनों संख्या से भाग लग जाए। तो आप अनुमान लगाइए बच्चों इस ऑप्शन में जो हम है मेरा कौन सा ऐसा डिजिट होगा जो कि दोनों को काट के चला जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे आपका एक जो है ये एक ऐसा संख्या है जो कि मेरा एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और इसका एचसीएफ बच्चों एक ही आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, बस इतना ध्यान में रखना है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या होगा, दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लो, जैसे मान लो 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं बच्चों, इसका हमेशा एचसीएफ जो होगा वो एक होगा। एचसीएफ कितना होगा बच्चों, हमेशा एक होता है, ठीक है। तो पहला आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बच्चों याद रखिए जैसे परिमेय संख्या है हमारा कोई भी, जैसे मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है और एक 3 भी परिमेय संख्या है बच्चों, इस दोनों के बीच में बच्चों अनंत संख्या होती है। कैसे, तो आप लिख सकते हैं 2.1, 2.01, 2.001, इस प्रकार से बच्चों आप लिख सकते हैं और ये अनंत संख्या निकल सकती है इस दोनों के बीच में। तो याद रखिएगा बच्चों कोई भी परिमेय संख्या दो, अगर यदि दो परिमेय संख्या के बीच के संख्या पूछे तो वो बच्चों अनंत संख्या हो सकती है और इसके आंसर का भी लिमिट नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभी जस्ट हम आपको बच्चों अभाज्य संख्या के बारे में बताए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो हमारा एक और उसी संख्या के अलावे और किसी से नहीं कटे, उसी संख्या के अलावे बच्चों और किसी से भी नहीं कटेगा, मतलब एक तो एक से कटना चाहिए और एक स्वयं से कटना चाहिए। तो जैसे बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या है हमारा, 8 है, तो 8 में बच्चों 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, तो 8 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 9 में बच्चों क्या होगा कि 9 में 9 से लगेगा, 1 से लगेगा, लेकिन साथ ही में बच्चों 3 से भी लगेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं बच्चों 11। 11 में क्या है बच्चों, एक तो इसमें 1 से भाग लग जाता ही है, दूसरी बात 11 में 11 से ही भाग लगेगा और तीसरा कोई डिजिट संख्या नहीं हो सकती है बच्चों, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 है बच्चों, इसमें से एक अभाज्य संख्या है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या का मोसो 25 और लोसो 50 है तो संख्या की गुणनफल क्या होगी। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना होगा कि पहली संख्या, ध्यान से सुनिएगा बच्चों क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है बच्चों वो आपके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, आपको कितना दिया है बच्चों, 25 दिया है और 50 दिया है। तो पूछा है कि तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब इस दोनों संख्या को गुना करने पे क्या होगा। हम क्या बोले बच्चों फॉर्मूला में आपको कि जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने के बराबर में। तो हम 25 और 50 को गुना कर देंगे बच्चों और हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको गुना करेंगे बच्चों तो क्या होगा
ये हो जाएगा हमारा 1250, मतलब कितना हो जाएगा आंसर 1250, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। तो ये फार्मूले को बच्चों आप याद रखिएगा और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बच्चों सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। 15 मेरा कट जाएगा 3 और 5 से, 12 कट जाएगा 3 और 4 से, 75 कट जाएगा बच्चों 3 से, 5 से, 15 से। तो ये 3 में से कोई एक भी ऑप्शन नहीं है बच्चों। आपका डी नंबर जो ऑप्शन है 23, ये बच्चों एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बच्चों अपरिमेय संख्या को समझने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलती है वो बच्चों एक अपरिमेय संख्या होती है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा बच्चों, यही एग्जाम में आपको टेंशन में डाल देगा, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों ये जो नहीं दिया हुआ रहता है ना, इसमें जो है आपको थोड़ा सा छांटने में आप कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप सीधा अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं और जो अपरिमेय संख्या रहता है आप उसी को सिलेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो बच्चों √11 जो है आपको देखिए इसमें क्या है, ये इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका भी वर्गमूल बच्चों पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। √5 का भी वर्गमूल बच्चों पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। बट अगर हम इसको बच्चों सॉल्यूशन करते हैं, रूट अंदर 16 रूट अंदर 19 को, तो हो जाएगा बच्चों रूट अंदर 144 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसका वर्गमूल हो जाता है आपका 12। तो ये हमारा बच्चों अपरिमेय संख्या 12 नहीं होगा, बिकॉज ये एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो बच्चों आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब आप पढ़े होंगे चैप्टर में, तो इसमें बच्चों हम लोग बेसिकली क्या पढ़े हैं, तो हम लोग इसमें पढ़े हैं मतलब कि क्या होता है कि इसमें आपको शेषफल को परिकलित करने की तकनीक दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बच्चों पूछा है, तो परिमेय संख्या देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट अंदर 6 जो है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। ये भी आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जरा देख लेते हैं बच्चों, एक सेकेंड, ये हमको डॉट हो रहा है इस पर। यहाँ पे क्या है 2√2 है बच्चों, और बाय है √2। नहीं बच्चों, ये हमारा क्या है √2 कट जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यही हमारा परिमेय संख्या है। रूट ये जो बच्चों यहाँ पे है ना, ये रूट अंदर में है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा, कभी भी दो लगातार संख्या का जब आप HCF को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो लगातार संख्या का बच्चों HCF जो होता है वो आपका हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो हम यहाँ पे देखिए, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 1400 को क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से खाएगा 700 आ जाएगा बच्चों, फिर से यहाँ पे हम 2 से ही खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 350 आ जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे 2 से खिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो खिला के देखते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 2 7 14, 2 5 10। अब यहाँ पे बच्चों आगे हमारा अब 2 से नहीं खाने वाला है आगे यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया हमारा डिजिट, क्या आ गया है 5 आ गया, लास्ट में डिजिट बच्चों 5 आ गया, और ये 5 आने की वजह से अब हमारा इसमें 2 से आगे नहीं खाएगा, अब ये 5 से खाते हुए चले जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 2 जो है अधिक बार कितना आया है, तो 2 जो आया है बच्चों 3 बार आया है, मतलब 2 पे पावर 3, 2 का अधिकतम पावर कितना बचा बच्चों 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों इस तरह से आप ये सब क्वेश्चन को बना सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हर बार एक क्वेश्चन आता है अधिकतम घात पूछने के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी अधिकतम घात पूछता है तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर लें और फिर उस डिजिट को चेक करें कि वो कितना टाइम उसमें आया है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। बोला कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या भी आपको जस्ट बताएं कि इसमें जो बच्चों 11 हमारा अभाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। बच्चों ध्यान से देखिए, अपरिमेय संख्या √9 का वर्गमूल आ जाएगा आपका बच्चों 3, 25 का आ जाएगा 5, 49 का आ जाएगा 7। बट बच्चों यहाँ पे आप इस डिजिट का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं आएगा, इस कारण से यही आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि 25 और 50 का HCF यदि हो, ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो गया है,
बोला कि संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। उस क्वेश्चन में हमको क्या था, देखिए आपको हम पहले अभी जस्ट बताएं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जब आप करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब आप गुना करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों अभी हम आपको जस्ट थोड़ा देर पहले एक फार्मूला बता रहे थे, क्या बता रहे थे, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, तो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। और यही क्वेश्चन जस्ट था बच्चों पिछले क्वेश्चन में। उसमें क्या था, उसमें बोला गया था कि एचसीएफ और एलसीएम दिया है और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल आपको आपसे पूछा गया था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है 25 और 50, तो आपसे पूछा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो गुना कर दीजिए, सिंपल है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड बच्चों, इसमें क्वेश्चन नहीं आया है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बच्चों आप यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, गलत हो गया। √5 देखिए अब रूट अंदर 5/5, तो इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। 2 में 2 घटेगा तो बच्चों हो जाता है 0, और 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो 0 बच्चों मेरा एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए बच्चों आप इस तरह से ऑप्शन छांटने सीखिए, ठीक है, आपको इसी में बेहतरीन होगा और आपको समझ में भी आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। बच्चों आपको एक चीज़ बता देते हैं हम कि जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन एक 100% ये पूछता है बच्चों 6/15 तो आप नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करिएगा बच्चों। ठीक है, हम जब इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, मेरा 3 और 5 टूटेगा। यदि किसी संख्या के अंत में, ठीक है, यदि किसी संख्या के अभाज्य, यानी कि ये आपका ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। ठीक है, नीचे वाला क्या कहलाता है बच्चों, हर। तो हर का आप अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो यदि हमारा किसी भी अभाज्य गुणनखंड में बच्चों 5 आए या फिर 2 आए, ध्यान से सुनिएगा हम क्या क्या बता रहे हैं। यदि किसी अभाज्य गुणनखंड में बच्चों आपका 5 आए या 2 आए या फिर ये दोनों आए, ध्यान से सुनिएगा, तो वो आपका हो जाता है बच्चों शांत। क्या हो जाता है, शांत। ठीक है, और यदि इसके ये नहीं आता है, अगर कुछ और आ जाता है तो वो बच्चों आपका हो जाता है अशांत। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा जो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड जब किए हैं तो हमारा क्या क्या आया है, 3 और 5 आया है। तो 5 आया ना, तो 5 आया, इस वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, शांत आवर्त कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि महत्तम समावर्तक a गुना b और लघुत्तम समावर्तक a और b का बराबर क्या होता है। बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या बोला है, बोला कि महत्तम समावर्तक को गुना करिए आप लघुत्तम समावर्तक, और ये a और b जो दिया हुआ है बच्चों, ये आपको संख्या दिया है, जहाँ a जो है हमारा पहली संख्या है और b जो है बच्चों आपका दूसरी संख्या है। तो बोला कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को जब गुना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। अभी जस्ट फार्मूला हम आपको बताएं बच्चों कि महत्तम समावर्तक को जब आप लघुत्तम समावर्तक से गुना करेंगे, मो 100 को जब आप लो 100 से गुना करेंगे, मो 100 को जब आप लो 100 से गुना करेंगे, देखिए हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। मो 100 को जब आप लो 100 से बच्चों जब आप गुना करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो होता है बच्चों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो a गुना b जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में होगा a गुना b, यही है ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। आपको जस्ट अभी हम इसका ट्रिक बता चुके हैं बच्चों, 625 का घात पूछा है इसमें 5 का, तो आप इसका सिंपल में अभाज्य गुणनखंड करिए। 5 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 125 हो जाएगा। फिर 5 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से खिलाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से खिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना टाइम बच्चों 5 आया हुआ है, तो 4 टाइम आया है, मतलब 5 पे पावर हो जाएगा 4, मतलब 4 घात हो जाएगा आपका आंसर इसका राइट, तो डी नंबर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 2
परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, आपका अनंत हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकती है? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जब भी आप परिमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं हम परिमेय संख्या में आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या ले लेते हैं और आप यहाँ पे अगर इसे गुना करेंगे वो परिमेय संख्या से, जैसे √3 से हम गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है बच्चों 2√3, जो कि हमारा एक वो परिमेय संख्या है। लेकिन आपको यहाँ पे तो दिख गया हाँ हो सकती है, लेकिन आप ऐसा नहीं मारेंगे। बताते हैं क्यों? क्योंकि कुछ डिजिट ऐसे हैं बच्चों जो कि परिमेय और अपरिमेय को गुना करने पे बच्चों वो परिमेय भी हो जाता है और अपरिमेय भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। परिमेय को अपरिमेय से गुना करने पे वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोला कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? तो बच्चों अनंत होती है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या पूछा है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसको परिमेय संख्या के बारे, सॉरी अपरिमेय संख्या के बारे में बात किया है। तो पहला है कि √64/√36, यही है ना। हम इसको तोड़ देंगे तो ये 64 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 8 और इसका हो जाएगा 6, जो कि हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। 81 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 9। इसमें क्या है बच्चों √49 है। तो 49 का वर्गमूल अगर हम निकालते तो हो जाता है 7 और वर्गमूल 9 का निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3। तो 7/3 ये भी हमारा परिमेय, ये परिमेय हो गया बच्चों, ये परिमेय हो गया, मतलब ये हुआ परिमेय, ये हुआ परिमेय, ये हुआ परिमेय। तो राइट आंसर आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही, राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः उसे 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है, तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या होगा? तो बच्चों यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। आपको एक हम यहाँ पे ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए बताते हैं आपको, कहीं भी अगर छोटी सी छोटी संख्या पूछेगा, ठीक है, छोटी सी छोटी संख्या में बच्चों एलसीएम निकाला जाता है। वृत्ताकार पथ पर अगर पुनः आकर के मिलेगा तो एचसीएफ निकालना है बच्चों, ठीक है, सॉरी एलसीएम निकालना है, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं घंटी बजती है या पुनः बजने की बात हो रही है तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। घड़ी की सुई की बात हो रही है तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, तो वृत्ताकार पथ की बात हो रही है, तो चलिए हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब हमको एक चीज़ बताते हैं, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। देखिए आप देख करके एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे? तो सबसे पहली बात क्या करना है आपको, एलसीएम निकालने के लिए पहले बड़ी डिजिट को उठाना है। सबसे इसमें बड़ा डिजिट कौन है, तो बच्चों 8 है। आप 8 का टेबल लिखना शुरू करिएगा, 8 एकम 8 पे ले आएगा। तो आप एक एक करके ट्राई करिएगा, 3 से 8 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो कि हमारा सभी से कट जाए, ठीक है। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, तो 3 से मेरा नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 8 दूनी 16, 3 से नहीं कटेगा। 8 या 24 बच्चों, ये 3 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, इसलिए आपका एलसीएम यहाँ पे 24 हो जाएगा और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है बच्चों। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या होगा? तो 1 घंटा है बच्चों, फिर 3 घंटा है, फिर 5 घंटा है। आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो सिंपल है, क्या करना है, तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 5 है। 5 में 1 से भाग लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो 5 दूनी 10 ले लेते हैं बच्चों, 1 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 10 भी नहीं होगा। 15 लेकर के देखते हैं बच्चों, 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है, आपका राइट आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने का ये बेस्ट ट्रिक है बच्चों, शॉर्टकट में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या है हमारा, अगला है कि √2 एक क्या है। अभी आपको जस्ट बताया बच्चों थोड़ा देर पहले कि कोई भी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल यदि नहीं निकलेगा, पूरा में वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो आपका √2 एक अपरिमेय संख्या, बिकॉज आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला √3 एक क्या है, तो ये भी बच्चों एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए क्या है, ये बहुत ईजी सब क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि x का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, x का मान अगर आप निकालेंगे तो x का मान आएगा क्या, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है। आपका x का मान नहीं पूछा है, पूछा x का मान इसमें से क्या होगा, पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, परिमेय संख्या होगा या वास्तविक संख्या होगा। तो आपको हम एक चीज़ बताते हैं, देखिए
आप यहाँ पर जब भी x का मान निकालेंगे ना तो वो एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। मतलब याद रखिएगा, वास्तविक संख्या मतलब कि क्या करने का मतलब हो रहा है आपको कि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है बच्चों। तो आपका यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता है, रूट में नहीं आ सकता है, और जीरो वगैरह या माइनस वगैरह, जीरो वगैरह नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपका पूर्णांक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। और 3√3 एक क्या है, तो बच्चों आपको बताते हैं। √3 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं। तो इसका नहीं निकलेगा तो ये तो इसी के साथ इंक्लूडिंग है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या कराएगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ जो आपको ये डिजिट दिया हुआ है 1 2 1 1 2 1 1 1, ये बोला है एक कैसी संख्या है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि ये जो है हमारा शांत है ही नहीं, ये बढ़ते चला गया है, इस वजह से ये हमारा एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि π/2 एक क्या है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड पूछा है और बच्चा बहुत बार गलती करके आ चुका है, हम भी आपको ये बोल रहे हैं, बहुत बार बच्चा इसको गलती करके आता है। अब हमको यहाँ पे एक कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बोले थे बच्चों का आपका यहाँ पे हर एक पहला चैप्टर से आपका कोई भी कंफ्यूजन रहने नहीं देंगे, हम आपका हर एक चीज़ को आपका यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये है कि पाई जो है बच्चों वो एक हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान में याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन इसी पाई में अगर हम कुछ बटे में लगा देते हैं, जैसे 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, तो बच्चों आपको याद होगा कि कोई भी डिजिट के नीचे में यदि कुछ डिजिट आ जाता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाता है, तो वो बच्चों हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए पाई अगर आपसे पूछा तो अपरिमेय मारिएगा, बाकी π/2 π/3 π/4 कुछ भी पूछ दे बच्चों तो आपको यहाँ पे परिमेय मार के जाना है 100% में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। बच्चों ये हो चुका है क्वेश्चन हमारा, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे आपका रूट अंदर 5 हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर, तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों हम आपके इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अब आपको इस चैप्टर में कहीं से भी इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। यदि आप इतने सारे ऑब्जेक्टिव को आप अगर यदि अच्छे से अपने से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अगर आप कर लेते हैं तो आपसे मेरा वादा है बच्चों, आपका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। बाद बाकी बच्चों हम आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी देंगे, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको हम सॉल्यूशन देने वाले हैं बच्चों। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बाकी बात, अगर आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस का हम बच्चों ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, आप जा करके उस वीडियो को देखें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर भी करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। हम बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, बच्चों बाकी हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।